ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। चलिए सीधे लेके चलते हैं अब आपको उत्तर प्रदेश विधान भवन की तरफ, जहां समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस वक्त हंगामा कर रहे हैं। बताते चले आपको कि ये हंगामा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से ही चल रहा था और अब ये तस्वीरें भी आ गई हैं जहां पर हाथों में तख्तियां लिए हुए समाजवादी पार्टी के तमाम नेता नजर आ रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नारे लग रहे हैं और इसके साथ ही पीडीए को लेकर के भी तख्तियां लगाई गई हैं। पीडीए अब हमारे साथ, भाजपा होगी साफ, ये समाजवादी पार्टी नेताओं का कहना है। बताते चले आपको कि इस हंगामे के कयास कल से ही लगाए जा रहे थे, जब सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने मीटिंग बुलाई थी विधायकों और तमाम बड़े नेताओं के साथ। उन्होंने मीटिंग की, चर्चा की गई कि कल का दिन किस तरीके से, किन रणनीतियों के साथ आगे चलना है सपा को। और अब तस्वीरें भी उन्हीं कयासों के जरिए आ रही हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद हैं। विवेक, बजट से पहले राज्यपाल के अभिभाषण से ही हंगामा शुरू हो चुका है और इसके कयास लग भी रहे थे, क्योंकि कल जैसे ही मीटिंग बुलाई गई थी अखिलेश यादव के द्वारा, पीडीए का फॉर्मूला और इसके साथ ही बजट को चुनावी बजट कहना, कयास लग रहे थे और तस्वीरें भी वैसे ही आ रही हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी पहले से ही तैयार थी और कल ही जब अखिलेश यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी, उसमें तय हो गया था कि किन किन मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करना है और अपनी आवाज़ उठानी है। सबसे प्रमुख जो मुद्दा था वो एसआईआर को लेकर था, चूंकि समाजवादी पार्टी एसआईआर में गड़बड़ियों के आरोप लगाती रही है और तमाम कागजात, शिकायतें, दस्तावेज चुनाव आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है वहाँ सौंपे भी हैं, तो एसआईआर को लेकर था। इसके अलावा पीडीए आंदोलन है अखिलेश यादव का, उसको लेकर भी आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। जो तख्तियां हैं वो लहराई गई। राज्यपाल के अभिभाषण से पहले समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो और कांग्रेस की जो एकमात्र विधायक हैं, कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता भी हैं आराधना मिश्रा मोना, यानी अगर इस पूरे प्रदर्शन को देखें तो इसमें समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस और अन्य जो पार्टियों के विधायक हैं जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, तो इस प्रदर्शन को समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन कहने के बजाय इंडिया गठबंधन का जो प्रदर्शन था, विरोध प्रदर्शन था, वो कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के लोग बैठे और जो गेट है विधानसभा भवन का वहां पर बैठे सीढ़ियों पर और प्लेकार्ड्स लहराए, नारेबाजी की है। और जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ है तब सारे लोग वहां सदन में गए और सदन में भी इसी तरह का हंगामा देखने को मिल रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, गो बैक के नारे भी लगाए जा रहे हैं। ये पहले से तय था कि विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, अपराध, उसके अलावा एसआईआर को लेकर अपनी बात रखनी थी समाजवादी पार्टी को। यूजीसी को लेकर भी बात रखी जा सकती है, एजेंडे में है, लेकिन अभी तक यूजीसी का मुद्दा उठा नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को जो प्ले कार्ड आपने देखे होंगे उसमें स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली पर भी चिंता जताई जा रही थी और नारेबाजी की जा रही थी। तो ये प्रदर्शन आज हुआ है और दिन भर ये समाजवादी पार्टी का इसी तरह से हंगामा सदन में भी चलने की उम्मीद है। जी विवेक, आपने एसआईआर की बात की और प्रमुखता से यही कुछ मुद्दे थे जो आज नजर आने वाले थे, क्योंकि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहीं ना कहीं बातें तय कर दी थी कि क्या आज होने वाला है, तस्वीर साफ थी और वही दिख रहा है। लेकिन अखिलेश ने यह भी एक आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग को अपने ऑफिस पर बीजेपी का झंडा लगा देना चाहिए, और अब जब मैं प्ले कार्ड्स और तख्तियों की बात कर रही हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें भी वही नजर आ रही है। इस पर भी क्या कहेंगे, क्योंकि चुनाव आयोग पर इतना बड़ा आरोप लगाना, और ना सिर्फ आरोप लगाना बल्कि एक सजेशन दे देना कि बीजेपी का झंडा लगाइए चुनाव आयोग के ऑफिस पर। देखिए, चुनाव आयोग, चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग हो या राज्य निर्वाचन आयोग हो, दोनों की भूमिका को लेकर अखिलेश यादव या इंडिया गठबंधन के लोग, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे लखनऊ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की एकमात्र जो विधायक हैं कांग्रेस की आराधना मिश्रा मोना हो, जो राज्यसभा सदस्य हैं कांग्रेस के प्रमोद तिवारी वो हो, सभी इस मुद्दे को, एसआईआर के मुद्दे को प्रमुखता से उठाते रहे और वोटर लिस्ट में जो नाम है उनको काटे जाने पर भी आपत्ति जताई है, वर्ग विशेष को निशाना बनाने पर आपत्ति जताई है। और कई ऐसे वीडियो भी आए हैं
पिछले दिनों अखिलेश यादव ने जो लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें नंदलाल और 2 व्यक्तियों के नाम भी दिए थे जिनके हस्ताक्षर से 20-20 लोगों के नाम काटे जाने की बात, नाम जोड़े जाने की बात सामने आई है और ये गलत तरीके से सारी चीज़ें, उनका आरोप है कि गलत तरीके से SIR की प्रक्रिया हो रही है। इससे पहले जब हमने देखा कि SIR में जुटे हुए जो BLO थे उन पर वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा था कि कुछ ने सुसाइड कर लिया, कुछ ने नौकरी छोड़ दी, ऐसी चीज़ें सामने आई। तो SIR की प्रक्रिया सवालों के घेरे में शुरू से थी, केंद्र की भी और राज्य की भी। तो अखिलेश यादव ने जो कल मीटिंग की है अपने विधायकों के साथ और उसके बाद एक छोटा सा संबोधन दिया है, प्रेस वालों से बातचीत की है, उसमें उन्होंने तय कर लिया था कि ये प्रमुख मुद्दा होगा आज के जो सदन की शुरुआत हो रही है, बजट सत्र के शुरू हुआ है, उसमें जो विरोध प्रदर्शन का उनका एक एजेंडा होगा वो SIR से शुरू होगा। बाकी मुद्दे रहेंगे साथ में, लेकिन मेन मुद्दा SIR का होगा। जो वोटर पुनरीक्षण, गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है उसमें गड़बड़ियों को लेकर रहेगा, ये आवाज़ उठाई जाएगी। उनके खासकर उनके जो PDA समाज के वोटर हैं उनको चिन्हित करके वोटर लिस्ट से नाम काटने की बात सामने आ रही थी। ऐसे में PDA को प्रमुखता से उठाते हुए SIR की आवाज़ उठाई जाएगी और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। तो उनका जितने भी विधायक हैं, साथ में कांग्रेस की विधायक हैं, इसके अलावा जो और सहयोगी दलों के लोग हैं, वो भी चाहे सदन हो या सड़क हो, वो सभी जगह पर प्रदर्शन हो रहे हैं। विवेक, इसमें एक और सवाल ये जुड़ता है कि विपक्ष की भूमिका लगातार, क्योंकि ऐसा हमने खुद भी दिखाया था और अखिलेश यादव लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं, तो ये भी नजर आ रहा था कि 27 के जो चुनाव है उसकी तैयारी पहले से कर ली जा रही है और यही कारण भी है कि बड़े स्ट्रांगनेस से समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर पर। विपक्ष की भूमिका पर भी क्या कहेंगे? और क्योंकि इस पे भी थोड़ा सा एक जवाब दीजिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो बजट आएगा वो चुनावी बजट होगा और लोक लुभावन बजट दिया जाएगा और जनता को लुभाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आएगा। देखिए, चाहे केंद्रीय बजट हो या उत्तर प्रदेश का बजट हो, अखिलेश यादव ने जब केंद्रीय बजट पेश हुआ था तब भी यही कहा था कि ये चुनावी बजट है, चूंकि अगले साल लखनऊ उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और इसके साथ ही पश्चिम बंगाल का चुनाव होना है, इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं, तमिलनाडु का चुनाव होना है, कर्नाटक में होने, असम में होने, ये सारे चुनाव को लेकर ये बजट तैयार किया गया है, उनका ये कहना था। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी जो यूपी सरकार बजट पेश करने वाली है 11 फरवरी को, वो भी चुनावी बजट ही बताया जा रहा है। 2027 में चुनाव है और उसके पहले यानी मार्च में जब चुनाव होगा, मार्च में जब घोषणा होगी तारीखों की, उसके पहले जो ये बजट है इसमें बहुत कुछ दिया जा सकता है, बहुत कुछ नई योजनाएं घोषणा की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी संभावनाएं हैं इस बजट में। अगले साल यानी जो फरवरी में 2027 में जो बजट पेश होना है उसमें चुनाव का वक्त होगा, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा घोषणाएं उसमें भी की जा सकती है। लेकिन इस बजट को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इसमें जो घोषणाएं होंगी वो कहीं ना कहीं एक साल के भीतर ज़मीन पर उतरती नजर आएंगी और एक साल के भीतर कई इससे जो लाभान्वित होने वाला वर्ग है वो उसको फ़ायदा मिलेगा, उसके हाथों में पैसा आएगा, उसको रोजगार मिलेंगे, संसाधन तमाम मुहैया कराए जाएंगे। तो ऐसे में अखिलेश का कहना है कि चुनावी बजट है, लोक लुभावन बजट है और इसमें अपना जो वर्ग है उनका ये भी आरोप है कि जो भारतीय जनता पार्टी का अपना वर्ग है उसको ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाएगा, जो उनका अपना वोट बैंक है उसको ज़्यादा लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, ये अखिलेश यादव का कहना है। हालांकि बजट में क्या होगा, कितने लाख करोड़ का होगा, पिछले साल 8,08,000 करोड़ का बजट पास हुआ था और अब की बार ये बता रहे हैं कि 9% के आसपास बढ़ोतरी होगी और ये बजट करीब 9 लाख करोड़ या उसके आसपास हो सकता है। तो इसमें किस वर्ग को प्रमुखता दी जाएगी, कौन सा वर्ग ऐसा होगा जिसको सुविधाएं दी जाएंगी, उनके लिए योजनाएं लाई जाएंगी, ये 11 तारीख को ही साफ होगा जब बजट पेश होगा। अखिलेश यादव का जो दावा है वो कितना सच्चा है या कितना सटीक है, ये 11 तारीख को पता चलेगा। विवेक, लगातार हम प्ले कार्ड्स दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। एक तरफ कहा जा रहा है कि अस्पतालों में गरीबी लाचार, भाजपा के वादे बेकार, दूसरी तरफ SIR और PDA हमारे साथ, बीजेपी का होगा रास्ता साफ। इस तरीके के प्ले कार्ड्स इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेताओं के हाथों में नजर आ रहे हैं। जो SIR का मुद्दा है वो लगातार उठाते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की खासतौर पर विवेक बात करें, क्योंकि लगातार आप धरातल पर जुड़ रहे हैं। स्वास्थ्य व्यवस्था, UGC का जो मामला था, शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से काम कर रही है, ब्रजेश पाठक ने किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखरेख किया है, तो इसमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के तहत 3 जो बड़ी चीजें वादों के तौर पर आई थी, कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। आपको क्या लगता है
जो मेरिट की बात की जा रही थी विवेक, जो मेरिट की बात की जा रही थी कि योगी आएंगे तो कानून व्यवस्था पर जो अपराधी हैं उन पर लगाम लगेगी, जीरो टॉलरेंस नीति की बात की जा रही थी, स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर होगी ब्रजेश पाठक के नेतृत्व में। इसके साथ ही अगर बात करें जो पिछड़े दर हैं या बात करें शिक्षा व्यवस्था की, वो बेहतर होगी। क्या लगता है योगी सरकार के नेतृत्व में ये चीजें ठीक हुई है या फिर जो हंगामा हम देख रहे हैं वो सही स्तर पर नजर आ रहा है? धरातल पर ये चीजें नजर भी आ रही हैं जो समाजवादी पार्टी क्लेम कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेके। देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी का अपना एक दावे हैं, जो भी उनकी आपत्तियां हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन बजट में कब क्या हुआ, ये योगी सरकार का 10वां बजट होगा जो पेश किया जाएगा। पिछले 9 बजट में क्या क्या चीजें रही हैं, कितना विकास हुआ है, किन लोगों को फायदा हुआ है, किस किस सेक्टर को सबसे ज्यादा मजबूत किया गया है, कौन कौन से सेक्टर पहले कमजोर थे। जब 2017 में सरकार बनी योगी आदित्यनाथ की, उसके पहले कमजोर सेक्टर कौन थे? बीमारू राज्य का एक उदाहरण दिया जाता था। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस बात का जिक्र भी किया कि बीमारू राज्य जिसको कहा जाता था, लेकिन बीमारू राज्य की कैटेगरी से उभार कर देश की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी उत्तर प्रदेश को बनाया है। तो अब कौन कौन सी जगह पर सबसे ज्यादा फायदा हुआ है, इसकी जानकारी के लिए पहली बार उत्तर प्रदेश में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्यपाल का अभिभाषण आज है। आज ही मुख्यमंत्री ने कहा है कि अभिभाषण के बाद राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा कि पिछले 9 सालों में हम कहां थे और कहां पहुंच गए, बीमारू राज्य की कैटेगरी से उठ के किस तरह से हमने लाभ पहुंचाया है पूरे देश की इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है देश की इकोनॉमी में, ये बताया जाएगा। प्रति व्यक्ति आय उत्तर प्रदेश की क्या हुआ करती थी 2017 के पहले और अब प्रति व्यक्ति आय क्या है, इस बारे में जानकारी दी जाएगी। कई गुना बढ़ी है प्रति व्यक्ति आय और किन किन सेक्टर को फायदा हुआ है, चाहे वो कृषि हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एक्सप्रेसवे बने हैं, पुल बने हैं, तमाम जो स्टेट में डेवलपमेंट हुए हैं, प्रगति हुई है, उसके बारे में आर्थिक सर्वेक्षण में एक रिपोर्ट पेश की जाएगी। वो पूरा एक एक खाका होगा। और ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल निकल रहे हैं यहाँ से। जो राज्यपाल का अभिभाषण था वो खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को छोड़ने के लिए जा रहे हैं। साथ में अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और तमाम जो मंत्री हैं, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी साथ में है। तो अब अभिभाषण समाप्त हो चुका है और यहाँ से राज्यपाल जा रही हैं और अब आर्थिक सर्वेक्षण जो है उत्तर प्रदेश का पिछले 9 सालों के दौरान जो भी हुआ है वो आर्थिक सर्वेक्षण अब पेश किया जाएगा, प्रस्तुत किया जाएगा और उस आर्थिक सर्वेक्षण में क्या चीजें रहेंगी इस बारे में जानकारी दी जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आज का दिन उत्तर प्रदेश के लिए भी और देश की राजनीति के लिए भी इतना महत्वपूर्ण दिन है कि आखिर इस दौरान जो भी आर्थिक सर्वेक्षण में चीजें आई हैं वो रखी जाएंगी। मुख्यमंत्री लौट रहे हैं, राज्यपाल को यहाँ से सदन से उन्होंने विदाई ले ली है और देख सकते हैं कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ हैं। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद जी भी हैं। तमाम यहाँ पर जो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी भी हैं। अब जाके सदन में फिर से दोबारा जाएंगे और साथ ही चर्चा होगी। आर्थिक सर्वेक्षण के जो मुख्य बिंदु हैं वो कुछ देर में मिल जाएंगे, जिन पर विपक्ष भी चाहता है कि वो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट उनके पास हाथ लगे और उसके बाद वो अपना जो आकलन है या अपनी जो टीका टिप्पणी है वो कर सकें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक, आप और सेक्टर्स की बात कर रहे थे आप, और कहीं ना कहीं बीमारू राज्य का जो तमगा हासिल हुआ था समाजवादी पार्टी के सरकार में वो कहीं ना कहीं अब पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो जानकारियां हैं वो साझा करने के लिए। बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं और मत भूलिए कि उत्तर प्रदेश ही तय करता है दिल्ली का रास्ता, दिल्ली के गद्दी का रास्ता। छोड़े जा रहे हैं आपको इस खबर के साथ, देखते रहिए आज की खबर।